हमारी जिंदगी में कई लोग होते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र। कई लोगों पर हमें बड़ा विश्वास होता है। हम सोचते हैं कि ये बंदा मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊपर है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता, इस पर मुझे विश्वास है, ये मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। यानी कई बातें ऐसी आदमी किसी के लिए सोचता है। पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती, लेकिन आजकल का जो दौर है, यहां पर किसी पे भी यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दौर ही ऐसा है कि कोई पता नहीं कि यहां पे किसके मन में कब बेईमानी आ जाए, वो आपके साथ क्या कर दे। इस सच्ची घटना में भी ऐसा ही होता है। दो दोस्त जो कि बड़े पक्के मित्र थे, बड़ा उनका प्यार था, लेकिन एक दोस्त बेईमानी कर जाता है और फिर उसके बाद एक कत्ल होता है, लाश 9 टुकड़ों में मिलती है। जब फिर इस कहानी का पता चलता है तो लोग सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका बाबा बिक्की। ये सच्ची घटना गुजरात के भुज की। यहाँ का सी डिवीजन थाना, उसके अधीन एक नाले के पास एक कुत्ता एक पॉलिथिन को खो रहा था। एक जाता हुआ राहगीर उस कुत्ते की तरफ देख रहा था। कुत्ते ने वो लिफाफा खोला तो उसके बीच में से एक कटा हुआ सिर उस राहगीर को दिखाई दिया। जब उसने ये मंजर देखा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर जो और लोग थे वो भी वहां पे इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने देखा और लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये कटा हुआ सिर किसका है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस के सामने भी यही सवाल था कि आखिर ये जो कटा हुआ सिर है ये किसका है, इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। जानी काफी जो सवाल थे वो पुलिस के सामने थे। ये घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है। बात होती है 29 मार्च 2025 की। अब पुलिस सभी थानों को इतला करती है और जो वहां पे एरिया था उसकी छानबीन करती है। सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो पुलिस को 1.5 किलोमीटर के दायरे में ऐसे पॉलिथिन 9 मिलते हैं जिनमें इस लाश के कटे हुए हिस्से थे। अब इस लाश को जोड़ा जाता है क्योंकि पुलिस के सामने यही सवाल पहले खड़ा था कि आखिर ये लाश है किसकी। तो जब ध्यान से इस लाश को देखा जाता है तो पुलिस देखती है कि इस लाश के बाजू पर एक नाम लिखा हुआ है, सचिन। अब पुलिस जो जितने भी थाने थे उनको इतला करती है कि किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके पास हो तो हमसे संपर्क करें। भुज के अधीन पड़ते ही एक थाने में सचिन नाम के एक बंदे की रिपोर्ट लिखी हुई थी। अब जो आदमी ये रिपोर्ट लिखा के गया था उसका नाम मोहित था। मोहित और शैलेंद्र 2 आदमी थे जो ये गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा कर गए थे। मोहित सचिन का भाई था, लेकिन शैलेंद्र जो था वो सचिन का पक्का दोस्त था। अब मोहित को बुलाया जाता है और इस लाश की शिनाख्त करवाई जाती है। तो मोहित जब इस लाश को देखता है तो रोने लगता है, चीखें मारने लगता है, क्योंकि ये लाश उसके भाई की ही थी। मोहित बताता है कि सचिन मेरा भाई है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अधीन एक थाना पड़ता है, चांदपुर, वहां का रहने वाला है। 25 मार्च को जब सचिन की पत्नी पारुल ने इससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि मार्च महीने में सचिन ने अपनी पत्नी पारुल और अपने बेटे जिसका नाम शिवांश था, 4 साल का था, उसके साथ वो गांव गया था एक शादी में। और जो सचिन था वो अकेला वापस आ जाता है भुज में, अपनी पत्नी और बेटे को वहां पे छोड़ देता है गांव में। अब पत्नी को उसने रेल की टिकट भेजनी थी, उसके लिए पत्नी उसे कॉल करती है, लेकिन सचिन से उसका संपर्क नहीं होता। पत्नी को एक मैसेज भी मिलता है सचिन के फोन से कि मैंने दूसरी शादी कर ली, अब मैं तुमसे
नहीं मिलूंगा तुमसे, मैं तलाक लूंगा और मेरे हाथों एक बंदे का कत्ल हो गया, इसलिए मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं। जब ये मैसेज पारुल को मिलता है तो पारुल सचिन के बारे में मोहित को बताती है कि तुम जाओ, जाके पता करो। ये मैसेज सचिन का आया है, लेकिन जो पारुल थी उसको अपने पति पे विश्वास था कि ऐसी बात नहीं हो सकती, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब मोहित यहां पे आता है, मोहित रिपोर्ट लिखाता है और सचिन का एक दोस्त होता है शैलेंद्र, जो उसका पक्का दोस्त था, वो भी मोहित के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाता है। अब पुलिस मोहित और शैलेंद्र को बोलती है कि तुम यहां से मत जाना, क्योंकि हमने छानबीन करनी है, आपसे कुछ ना कुछ पूछना है, इसीलिए आप यहां पर ही रहना। लेकिन जो शैलेंद्र था वो भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ही रहने वाला था। वो बहाना लगा के चला जाता है कि मेरे चाचा की डेथ हो गई, मैं इसलिए जा रहा हूं। अब पुलिस को पता चलता है कि जो शैलेंद्र है उसके चाचा की डेथ नहीं हुई, वो झूठ बोल कर गया था। इसीलिए पुलिस को शैलेंद्र पर शक हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस शैलेंद्र को गिरफ्तार करती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो शैलेंद्र इधर उधर की बातें बनाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो शैलेंद्र जो कहानी बताता है उसको सुनकर सभी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शैलेंद्र बताता है कि मैं और सचिन दोनों बचपन के दोस्त हैं, कम से कम 12-13 साल पहले हम इकट्ठे पढ़े, हमने बीएससी की। बीएससी करने के बाद ये बिजनौर से ब्रुजा जाते हैं, यहाँ गुजरात में आकर ये दोनों नौकरी करने लग जाते हैं और उनके बाद इनका ब्याह हो जाता है। जो शैलेंद्र था उसकी पत्नी एक बार यहाँ पे आती है भुज में, तो जो सचिन था वो भी इनके साथ रहता था। जो सचिन होता है वो एक दिन शैलेंद्र की पत्नी की नहाते हुए वीडियो बना लेता है, न्यूड वीडियो बना लेता है। 2-3 बार ऐसी वीडियो वो बनाता है। समा निकल जाता है, कम से कम साल 1.5 साल की ये बात होती है, 2023 की। समा निकल जाता है। अब शैलेंद्र और सचिन दोनों एक लोन ले लेते हैं 4 लाख रुपए का, जिनकी किस्तें इन दोनों ने भरनी थी। शैलेंद्र तो किस्तें भरता है, लेकिन जब सचिन को किस्त भरने के लिए कहता है तो सचिन बोलता है कि मैं ये किस्त नहीं भरूंगा, ये सिर्फ तुम भरोगे। तो शैलेंद्र बोलता है कि हम दोनों ने लोन लिया है, तुम क्यों नहीं भरोगे। सचिन बोलता है कि ये तुमको ही भरनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की ये न्यूड वीडियो मेरे पास है, मैं इनको वायरल कर दूंगा। जब ये बात शैलेंद्र सचिन की सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि जिस पर मैं इतना इतबार करता था, जो मेरा भाइयों जैसा दोस्त था, जिसके साथ मेरा इतना प्यार था कि एटीएम का पिन, मोबाइल का पिन, सब कुछ एक दूसरे को पता था, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब शैलेंद्र सचिन को कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन सचिन कहता है कि ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, तुम ये लोन खुद भरोगे। अब शैलेंद्र सोचता रहता है कि इस मेरे दोस्त ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, मेरी पत्नी की इसने न्यूड वीडियो बनाई। उसके दिमाग में ये चलता रहता है और वो सोचता है कि इसका हल क्या हो। कई बार वो सचिन को कहता है कि वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन सचिन वीडियो नहीं डिलीट करता। तो 24 मार्च को शैलेंद्र सचिन को कहता है कि तुम मेरे घर आना, हम पार्टी करेंगे, दारू पिएंगे। तो शैलेंद्र के घर में सचिन चला जाता है। ये रात को दारू पीते हैं और खाना खाते हैं। अब जो शैलेंद्र था फिर सचिन को कहता है, क्योंकि उसका जो दिमाग था वो वीडियो में था। शैलेंद्र सचिन को कहता है कि तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन सचिन फिर इस चीज से ना कर देता है कि नहीं, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। अब दोनों में तकरार होती है। शैलेंद्र को गुस्सा आता है, वो किचन से चाकू उठाकर लगता है और सचिन के ऊपर वार कर देता है, सचिन को मौत के घाट उतार देता है। अब सबसे बड़ा सवाल शैलेंद्र के सामने ये था कि इसकी लाश का क्या किया जाए। दूसरे दिन वो ड्यूटी पे जाता है और बाजार से आरी वगैरह और पॉलिथीन वगैरह खरीद कर लाता है। अब सचिन के
वो 9 टुकड़े करता है, उनको पॉलीथिन में डालकर अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। शैलेंद्र को ऐसा लगता है कि शायद इस बात का किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पुलिस को ये टुकड़े 29, 30, 31, 1, 2 अप्रैल 5-6 दिनों में सारे टुकड़े मिल जाते हैं। 9 के 9 टुकड़े जो शैलेंद्र ने 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला दिए थे। पुलिस शैलेंद्र को गिरफ्तार करती है, इसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और इसको जेल भेज दिया जाता है। आगे देखना होगा कि इस केस में शैलेंद्र को अदालत की तरफ से क्या सजा दी जाती है। ये घटना सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है और आपको सतर्क करना है कि कैसे कैसे क्राइम, कैसी कैसी घटनाएं अपने देश में, अपने आसपास में हो रही हैं। कैसे एक बंदा अपने दोस्त के ऊपर जो बड़ा विश्वास करता था, उसने उसके साथ विश्वासघात किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ गए। अब शैलेंद्र की भी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि उसकी जो आगे वाली जिंदगी है शायद जेल में ही कटे, और जो सचिन था उसने भी अपनी जान से हाथ धो दिए। सो आपके इस वीडियो पे क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार।